तो बच्ची से रेप की वारदात के बाद हर तरफ गुस्सा है। दिल्ली पुलिस की पूर्व अधिकारी किरण बेदी का कहना है कि ये मामला सिर्फ पुलिस व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने का है, जबकि महिला आयोग इस मामले में सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है। इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, मैं सोचती हूँ अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार कोई ना कोई एक्शन ले, क्योंकि अब सिर से पानी गुजरने लगा है। इस तरह से जो आदमी है, अपराधी हैं, उनके दिलों में कितने भी कानून सख्त हो जाएं, पर उनके दिल में मैं समझती हूँ कि डर नहीं रह गया है। क्राइम्स खत्म होने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। ये तब होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये कम होगा, और कम तब होगा जबकि हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग लाएंगे। समाज के हर तबके के लोग इस वारदात की निंदा कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से सवाल दिल्ली पुलिस पर हैं कि 16 दिसंबर की घटना से उसने क्या सीख ली। इतनी बड़ी घटना दिसंबर में होने के बावजूद, समाज में इतने प्रोटेस्ट के बाद, कड़े कानून के बाद आज भी अगर भय नहीं है, और खास तौर से आज भी अगर दिल्ली की पुलिस नहीं सुधरी है, तो फिर कोई चारा नहीं बचता है हम लोग जैसे लोगों को कि सब सड़क पर उतरे। नए कानून के बारे में लोगों को नहीं मालूम है, कुछ डरते नहीं कि क्या होगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट है, अप टू 10 years लाइफ ऑल्सो। सो ऐसे कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी भी करना है और ये प्रिवेंट करना है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जब कोई शिकायत लेकर पहुंचता है तो एफआईआर दर्ज करने में इतनी आनाकानी आखिरकार क्यों की जाती है, और परिवार वालों का यह भी आरोप है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की पेशकश भी की गई। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना बहुत ही जरूरी भी हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की सोच में, उसके रवैये में, उसके कामकाज के तरीके में कितना बदलाव आया है। ये बदलाव दिखाई नहीं देता जमीनी स्तर पर। जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का सलूक आज दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है प्रदर्शनकारियों के साथ। प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि जब वो पहुंचे वहां पर इंसाफ की गुहार लेकर कि इस बच्ची का अस्पताल जो इलाज है वो अच्छा अस्पताल में होना चाहिए, वहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई। ये एसीपी बीएस अहलावत, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए ये पुलिस अधिकारी अभी भी तैयार नहीं है। और इसी लड़की के भाई बहन इस वक्त हमारे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे इंसाफ की गुहार लेकर, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। तो नरेंद्र और पुष्पा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पा, 16 दिसंबर की घटना आपको भी याद है, पूरे देश को याद है, लेकिन पुलिस ने और पूरे समाज ने क्या उससे कोई सीख ली है, आपको लगता है? समाज ने तो सीख ली है। समाज ने ये सीख ली है, वो प्रोटेस्ट करना जान गए, अपने हक के लिए आवाज उठाना जान गई है, पर पुलिस के कान में तो जूं तक भी नहीं रहेंगी। पुलिस तो वहीं की वहीं है, उसे तो कुछ सीख नहीं मिली है। वो कुछ एक नंबर की कामचोर है और आगे भी ऐसे ही रहने है। वो ठान चुकी है, प्रतिज्ञा ले लिया पुलिस वालों ने तो। जी नरेंद्र, ये पुलिस वाले जो कुछ नहीं करेंगे, और समाज में जरूर बदलाव आया है। क्यों? कल की जो लोग घर से बाहर निकलना नहीं जानते थे, वो आज प्रोटेस्ट करना जान गए, सड़क पे उतरना जान गए हैं। तो इससे लगता है कि समाज में तो कई तरह से बदलाव आया, पर पुलिस के अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं है। जो रेप केस कल 2 होते थे, आज 4 होते आए हैं। जी, तो गांधीनगर का ये पूरा मामला, और इस मामले को लेकर जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रहा है। आइए 2 मिनट में आपको दिखाते हैं इस रेप केस की पूरी दास्तान। क्या हुआ मासूम के साथ? 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 40 घंटों तक किडनैप करके रखा गया। किडनैप के दौरान बच्ची से दरिंदगी हुई। बच्ची के शरीर से मिली 3 मोमबत्तियां, कांच की शीशी। बच्ची को भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया। कब हुई वारदात, कैसे पता चला? 15 अप्रैल को बच्ची घर के सामने से अगवा हुई। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रहता है बच्ची का परिवार। 17 अप्रैल को बच्ची का पता चला। अपने ही घर के नीचे एक कमरे में कैद थी वो बच्ची। बच्ची के रोने की आवाज कमरे से आ रही थी। क्यों सवालों में है दिल्ली पुलिस? पुलिस ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। पुलिस ने पिता को चुप रहने के लिए 2000 की पेशकश की। प्रदर्शन के दौरान बच्ची की बहन की पिटाई हुई।
एसीपी बीएस अहलावत ने लड़की को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाले बीएस अहलावत को सस्पेंड किया गया।